स्वागत है आपका हमारे पहले मॉड्यूल के पहले चैप्टर में। आज हम लोग कवर करने वाले हैं द ABCD ऑफ डिज़ाइन, लेइंग द फाउंडेशन। ये हमारा कैनवा ग्राफिक डिज़ाइनिंग विद AI का पहला मॉड्यूल है और कैनवा की हेल्प से किस तरीके से हम मतलब कैनवा के जो भी लेटेस्ट टूल्स हैं, लेटेस्ट फीचर्स हैं, वो हम लोग देखने वाले हैं और साथ ही साथ किस तरीके से AI का इस्तेमाल करा जा सकता है कैनवा के साथ, वो सब देखने वाले हैं। प्लस कैनवा के साथ हम कैसे अर्निंग कर सकते हैं वो हम 10th मॉड्यूल देखेंगे। अब फिलहाल तो इसको मैं आगे बढ़ाता हूँ और आपको पहला चैप्टर दिखाता हूँ कि फाउंडेशन किस तरीके से बिल्ड करी जाती है एज अ ग्राफिक डिज़ाइनर। और आपके जो भी क्वेश्चंस को भी डाउट हो आप नीचे कमेंट में पूछ सकते हो और इस पूरी प्लेलिस्ट को आप सेव कर सकते हो ताकि आप कभी देख सको। तो मैं आगे बढ़ता हूँ। तो वहाँ पहला चैप्टर है व्हाट इज ग्राफिक डिज़ाइन। अब देखो बहुत ही बेसिक, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन इसका जवाब होना क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि अगर आप कोई चीज़ सीख रहे हो, आपको उसका पर्पस ही नहीं पता, आपको उसका बेस ही नहीं पता है, करेक्ट, उसकी नींव ही नहीं पता है क्या होती है, तो आप उसको कैसे सीख पाओगे? मतलब लोग ग्राफिक डिज़ाइनिंग तो सीख लेते हैं लेकिन उसका पर्पस क्या होता है ग्राफिक डिज़ाइनिंग का, लोगों को ये पता नहीं होता है। सो इस लेक्चर में हम यही देखने वाले हैं कि भाई क्या पर्पस होता है। मतलब इस वाले सेक्शन में हम देखने वाले हैं पर्पस क्या होता है ग्राफिक डिज़ाइनिंग का। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है ग्राफिक डिज़ाइन इज़ द आर्ट ऑफ कंबाइनिंग विजुअल एंड टेक्स्ट टू कम्युनिकेट आइडियाज़ इफेक्टिवली। यहाँ पर सिंपल सा मतलब है कि ग्राफिक डिज़ाइनिंग का इस्तेमाल करा जाता है अपने आइडियाज़ को, अपने विचारों को सामने वाले के सामने विजुअली रिप्रेजेंट करने का। जैसे कि मैं आपके सामने अगर कोई भी वीडियो लेकर आता हूँ यूट्यूब के, बाद में हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लेना। जब भी कोई वीडियो लेकर आता हूँ तो वहाँ पर कुछ एलिमेंट्स होते हैं, कुछ ग्राफिक्स होते हैं। लाइक किसी की बात करते हैं, यहाँ पे PPT है तो यहाँ पर आपको PPT पे कुछ इमेजेस, कुछ टैग्स, कुछ लाइन्स, ये सब नजर आएगा आगे चलकर। ओके, और अभी भी आपको आ रहा होगा। सो किस तरीके से मैं अपने आइडिया को टेक्स्ट और विजुअल की हेल्प से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ सो दैट सामने वालों को ज़्यादा बेहतर समझ में आए। जैसे कि आपको यहाँ पे दिख भी रहा होगा टेक्स्ट, इमेजेस, शेप्स, कलर, है ना, इनकी हेल्प से किस तरीके से अपने मैसेज को हम सामने वाले के सामने क्लियरली रिप्रेजेंट कर पाए। ये बहुत बड़ा पर्पस है ग्राफिक डिजाइनिंग का। गॉट इट? सो प्रॉब्लम सॉल्विंग थ्रू विजुअल स्टोरी टेलिंग। केवल विजुअल नहीं दिखाने, एक स्टोरी टेलिंग का भी तरीका होता है। स्टोरी टेलिंग वगैरह क्या होती है वो आगे देखेंगे हम कि किस तरीके से हम विजुअल का इस्तेमाल किसी भी स्टोरी को बताने के लिए कर सकते हैं और किस तरीके से ज़्यादा इफेक्टिव होता है किसी भी वर्बली अगर हम कोई स्पीच देता है उसके मुकाबले। अगला पॉइंट है यहाँ पर द पावर ऑफ विजुअल कम्युनिकेशन। यहाँ पर देखो 3 पॉइंट्स आते हैं। पहला क्लियर कम्युनिकेशन। बाय द वे हो सकता है आपको स्टार्टिंग में जो है थोड़ा बोरिंग स्टफ लगे ये सब, बट बिलीव मी, ट्रस्ट मी कि ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो भी मैं बताने वाला हूँ, जो भी थियोरेटिकल चीज़ें हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसको स्किप करोगे तो बेशक हो सकता है कि आप सही से ना समझ पाओ ग्राफिक डिज़ाइनिंग क्या होने वाली है। तो डायरेक्टली हम कैनवा के फीचर्स पर ना जाकर कुछ थियोरेटिकल चीज़ समझेंगे ताकि आपका फंडामेंटल वगैरह क्लियर हो जाए। और अगर आपको लगता है आपका फंडामेंटल क्लियर है तो आप हमारे 3rd मॉड्यूल पर जो है जा सकते हो। उसकी आई थिंक आपको इस प्लेलिस्ट में आगे ही मिल जाएगी वीडियो। ओके, तो 3 यहाँ पर चीज़ें होती हैं कि विजुअल कम्युनिकेशन कैसे करा जा सकता है। यहाँ पर 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट है, क्लियर कम्युनिकेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, विजुअल इम्पैक्ट। आप जो भी आप विजुअल का इस्तेमाल कर रहे हो उसमें क्लियर कम्युनिकेशन होनी चाहिए। कैसे? यहाँ पर देखोगे यहाँ पे एक हॉस्पिटल का साइनिंग बोर्ड है। यहाँ पर साफ साफ यहाँ पे आपको क्या देख के समझ में आ रहा है इस साइनिंग बोर्ड को? ये साइनिंग बोर्ड देख के आपको साफ साफ समझ में आ रहा है कि भाई यहाँ पर ये हॉस्पिटल का साइन बोर्ड है जो कि दर्शा रहा है, ठीक है, कि भाई यहाँ पर आप पेशेंट हो, कोई प्रॉब्लम है, आप आ सकते हो। अगला पॉइंट इससे निकल कर आता है प्रॉब्लम सॉल्विंग। डिज़ाइन एवरी डिज़ाइन चैलेंज रिक्वायर अ स्ट्रेटेजिक सोल्यूशन दैट बैलेंस एस्थेटिक विद फंक्शनैलिटी। यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, इमरजेंसी। आपको दिख रहा होगा यहाँ पे हॉस्पिटल के लिखा हुआ है इमरजेंसी, करेक्ट। तो यहाँ पर इस हिसाब से, और प्लस ये रेड कलर है पीछे बैकग्राउंड में, तो ये बहुत इम्पैक्ट डालता है। ओके, जो कि विजुअल इम्पैक्ट का एक पार्ट है, उस पर मैं आता हूँ जल्दी। तो प्रॉब्लम क्या सॉल्व हो रही है यहाँ से? यहाँ पर ये बोल रहा है कि आपको हॉस्पिटल चाहिए, कोई इमरजेंसी है, तो आप हमारे पास आ सकते हो, इस डायरेक्शन में आ सकते हो। और डायरेक्शन कहाँ बताई गई है? इस व्यक्ति के जरिए या फिर एरो के जरिए। आई थिंक इधर और इधर दोनों तरफ आप जा सकते हो। हॉस्पिटल, क्लिनिक या हॉस्पिटल हो गई है। ओके, यहाँ पे देखो अगला पॉइंट है विजुअल इम्पैक्ट। यहाँ पर विजुअली हम दिखा रहे हैं इस पर्सन को जो कि अलग कलर से बनाया गया है, मतलब बैकग्राउंड कलर अलग है और उसका भी कलर, मतलब इसका कलर तो टैक्स से मिला हुआ है लेकिन बैकग्राउंड का कलर अलग है, तो ये विजुअल इम्पैक्ट डालता है। पहला क्लियर कम्युनिकेशन का हॉस्पिटल है क्लियर कम्युनिकेशन। दूसरा प्रॉब्लम सॉल्विंग, प्रॉब्लम क्या सॉल्व कर रही है? इमरजेंसी है तो आप यहाँ पर आ सकते हो। विजुअल इम्पैक्ट क्या डाल रही है? एरोज यहाँ पर है और प्लस पर्सन है जो बता रहा है कि आपको इधर को जाना है। ओके, सो यहाँ पर आपका क्लियर कम्युनिकेशन हो गया, प्रॉब्लम सॉल्विंग हो गई और विजुअल इम्पैक्ट हो गया। सो कंसिडर हॉस्पिटल साइन बोर्ड, इट्स डिज़ाइन may not be fancy or decorative
but it's clear, direct and potentially life-saving. This exemplify how effective graphic design prioritize functional alongside form. Got it? Simple basic design है, बट इससे हमारा मैसेज एकदम कन्वे हो रहा है। कुछ लोग क्या तो बहुत सारे एलिमेंट डाल देते हैं डिज़ाइन के अंदर, जो कि बहुत ही गंदा लगता है और उससे हमारा जो मैसेज है वो भी कन्वे नहीं हो पाता है। यहाँ पर 3 मेन पॉइंट्स आते हैं आपके, द 3 कोर पर्पस ऑफ ग्राफिक डिज़ाइन। पहला टू इन्फॉर्म, दूसरा टू परस्यू और तीसरा टू आइडेंटिफाई। टू इन्फॉर्म का क्या मतलब है? उससे पहले आप देखोगे यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे एक लाइन लिखी हुई है, ग्राफिक डिजाइन ऑलवेज हैज अ पर्पस, whether to educate your audience, sell a product or service, or represent a brand's identity in the marketplace. Basically कहने का पर्पस ये है, ग्राफिक डिजाइनिंग का एक पर्पस होता है, मतलब होता है, एक तात्पर्य होता है। तो अगर आप बिना पर्पस के ग्राफिक डिजाइनिंग कर रहे हो, बस जो भी मन में आ रहा है अंदर लगाए जा रहे हो, तो ग्राफिक डिजाइनिंग नहीं होती है। इससे पहले अगर आप ऐसा कर रहे थे तो ट्रस्ट मी, आप बहुत ही गलत तरीके से ग्राफिक डिजाइनिंग कर रहे थे। ग्राफिक डिजाइनिंग का पर्पस ही होता है चीज़ों को सिंप्लीफाई करना, और किसी पर्पस से ग्राफिक डिजाइनिंग करी जाती है, जैसे कि एजुकेट करने के लिए, ठीक है, जो कि पहला हमारा पॉइंट है, कोर पर्पस है। टू इन्फॉर्म, एजुकेशनल कंटेंट दैट मेक्स कॉम्प्लेक्स इंफॉर्मेशन एक्सेसिबल एंड अंडरस्टैंडेबल थ्रू इंफोग्राफिक रिपोर्ट, इंस्ट्रक्शनल मैट्रिक्स एंड डेटा विजुअलाइजेशन। मतलब किसी भी एजुकेशनल कंटेंट को जो कि बहुत कॉम्प्लेक्स है समझना, जैसे ग्राफिक डिजाइनिंग एक मान लो, लोगों को लगता है बहुत ईजी है, लेकिन थोड़ा यहाँ पर कोर प्रिंसिपल नहीं ध्यान देते हैं लोग, तो नहीं कर पाते हैं। सो यहाँ पर किस तरीके से मैं विजुअल, ग्राफिक्स, डेटा, इन सब का इस्तेमाल कर रहा हूँ आपको रिप्रेजेंट करने के लिए, एजुकेट करने के लिए। सो ये मेन पर्पस होता है। दूसरा पर्पस है आपका टू परस्यू, कंपेनिंग डिज़ाइन दैट इन्फ्लुएंस डिसीजन एंड एक्शन ड्रिवन थ्रू एडवर्टीजमेंट, विजुअल, सोशल कैंपेन, प्रमोशनल मटेरियल एंड कॉल टू एक्शन ग्राफिक। जो कि आपका दूसरा है सेल ऑफ प्रोडक्ट और सर्विस, यानी किसी प्रोडक्ट, किसी सर्विस को सेल करने के लिए आप ग्राफिक डिजाइनिंग का इस्तेमाल करते हो। फॉर एग्जांपल, आपने अमेजोन, फ्लिपकार्ट या स्नैप या फिर कोई साइन बोर्ड भी देखा होगा राह चलते, है ना, बहुत सारे एडवर्टीजमेंट लगे रहते हैं। आप वहाँ पर देखोगे, वहाँ पे कॉल टू एक्शन लगा होता है। कॉल टू एक्शन क्या होता है? बाय नाउ, लर्न मोर, ग्रैब दिस ऑफर, है ना, और टेक दिस ऑफर, बुक नाउ, ऑर्डर नाउ, ठीक है, इस तरह के कॉल टू एक्शन लगे होते हैं। ऐसे कि फ्लिपकार्ट पर ही आप देखोगे, मैं आपको सैम्पल के तौर पर दिखाता हूँ, एक एग्जांपल दिखाता हूँ मैं। जैसे कि हम एक प्रोडक्ट खोलते हैं, कोई भी प्रोडक्ट हम खोल लेंगे, चलिए हम यही वाला प्रोडक्ट खोल लेते हैं जो सबसे पहले आ रहा है। अब यहाँ पे मैं इसको खोलता हूँ प्रोजेक्टर को, आप देखोगे यहाँ पे क्लियर कम्युनिकेशन है, ऐड टू कार्ट और बाय नाउ। अब यहाँ पे कलर का क्या मामला है, क्या झमेला है, हम आगे देखेंगे। बट यहाँ पे आप तब देखो तो देख सकते हो, उसको बोलते कॉल टू एक्शन, यानी कि ग्राफिक्स ही है सब, ये भी ग्राफिक का पार्ट है। यहाँ पे देखो बिजली का साइन है, बाय नाउ लिखा है बड़ा, ठीक है, मतलब कैपिटल लेटर के अंदर। तो इसका क्या सेंस है, ऐसा क्यों लिखते हैं, ये भी ग्राफिक डिजाइनिंग का पार्ट है, जो कि हम आने वाले टाइम में देखेंगे। बट ग्राफिक डिजाइनिंग का इस्तेमाल आपका चीज़ों को सेल करने के लिए भी करा जाता है, मतलब सर्विस या प्रोडक्ट को सेल करने के लिए भी, आई डोंट नो इसकी क्यों आ रही है मेरे को इतनी, तो इसके लिए भी करा जाता है, ठीक है। अगला आपका टू आइडेंटिफाई, जो कि आपका अगला पॉइंट है, रिप्रेजेंट अ ब्रांड्स आइडेंटिटी इन मार्केट प्लेस। तो आइडेंटिफाई brand recognition and visual identity through logos, corporate branding, package designing, and consistent visual system that build trust and recognition. It means कोई भी ब्रांड होता है, फॉर एग्जाम्पल हमारा ब्रांड है ऑनलाइन इंटरनल्स। अब किस तरीके से अपने लोगो का, कलर्स का, पैकेजिंग का, ठीक है, फॉन्ट्स का इस्तेमाल करूंगा, जिससे मैं अपने ग्राफिक डिजाइनिंग की हेल्प से रिप्रेजेंट कर सकूं अपने ब्रांड को। आई होप सो इतना मुश्किल नहीं होगा समझना ये। जैसे कि कोका कोला हो गया, आगे देखते हैं, आगे कुछ एग्जांपल देखते हैं हम। जैसे कि कुछ एग्जांपल है, रियल वर्ल्ड एग्जांपल। जैसे कि आप देखोगे यहाँ पर पहला चीज़ क्या है, सोशल मीडिया ग्राफिक, इंस्टाग्राम पोस्ट, सोशल मीडिया, फेसबुक कवर and Instagram headers that capture attention to crowd feed. It means जैसे कि आप देखोगे कवर पेज हो, सोशल मीडिया की, इंस्टाग्राम के पोस्ट डालो, यहाँ पर आप देखोगे साफ यहाँ पर पर्पस क्या पता लग रहा है। मैं इसको थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ। आप देखोगे यहाँ पे कोड पर्पस क्या पता लग रहा है, यहाँ कोड पर्पस पता लग रहा है मेगा सेल। अब ये कौन सा वाला पर्पस है, यह टू परस्यू, यानी कि जहाँ पर कुछ प्रोडक्ट या सर्विस सेल करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, टू परस्यू, ओके, टू परस्यू का ही एक्टिव साला ये है ना, यहाँ पर कॉल टू एक्शन है। और तो ये भी कह सकते हो आप टू एजुकेट बेस्ट प्रोडक्ट, या फिर टू एजुकेट, यहाँ पर भी कुछ इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है, ओके। वो टू एजुकेट
और मेनली इसका पर्पज़ क्या है, टू परस्यू यानी कि सेल करना। सोशल मीडिया पोस्ट की हेल्प से भी हम ग्राफिक्स बनाते हैं और वहाँ पर इन 3 कोर पर्पस को पूरा करते हैं, टू एजुकेट, टू परस्यू और टू आइडेंटिफाई। और यहाँ पे कोई एग्जांपल है पैकेजिंग डिज़ाइन, द आइकॉनिक कोका कोला बॉटल शेप दैट्स इंस्टेंटली रिकॉग्नाइजेबल वर्ल्ड वाइड। कोका कोला ने क्या करा है, सिंपल रेड कलर रखा है और फॉन्ट स्टाइल इस तरीके से, मतलब फॉन्ट फैमिली क्या होता है देखेंगे, फॉन्ट स्टाइल इस तरीके से सेलेक्ट करा है कि भाई कोई भी बंदा लाइफ टाइम याद रख सकता है। अब 1 बार हो, 2 बार हो, 3 बार हो, कितनी भी बार हो, करेक्ट। अगर आपने 2-3 बार देख लिया इसको तो आप लिटरली इसको नहीं बोल सकते, क्योंकि रेड कलर के ऊपर वाइट कलर मुझे फैबुलस। अगला क्या है, ब्रांड आइडेंटिटी, यानी ब्रांड आइडेंटिटी जैसे कि नाइकी इज स्मूथ एंड एप्पल्स बिटन एप्पल सिंपल सिंबल्स विद पावरफुल रिकॉग्नाइजेशन। आप देखोगे नाइकी ने केवल एक इटैलिक फॉन्ट लिखा है, बोल्ड इटैलिक, आई थिंक ये एंटोन फॉन्ट है, जो क्योंकि एक फॉन्ट स्टाइल होता है ग्राफिक डिजाइनिंग का। और यहाँ पे एक राइट का साइन है, सिंपल, वेरी सिंपल। यहाँ पर एप्पल का भी साइन देखोगे तो एप्पल भी यहाँ पर थोड़ा खाया हुआ आधा, ये मतलब अगर पूरा एप्पल होता तो भी ठीक था, बट इन्होंने जानबूझ कर खाया हुआ एप्पल लगाया, जो कि बहुत ही बेसिक, बहुत ही सिंपल है। कोई इन्होंने स्पेशल ग्राफिक्स या स्पेशल फॉन्ट का इस्तेमाल नहीं करा, सिंपल, बहुत ही सिंपल है। और ब्रांड की आइडेंटिटी हमेशा के लिए याद रह सकती है अगर कोई इनको देखता तो। अगला क्या है, एडवर्टाइजिंग, बिलबोर्ड्स, यूट्यूब बैनर्स, डिजिटल आर्ट्स दैट कम्युनिकेट मैसेज इन सेकेंड। आपने बहुत सारे बिलबोर्ड्स, एडवर्टीजमेंट देखे होंगे, जैसे कि हम यहीं की बात कर लेते हैं। बिलबोर्ड देख लेते हैं, बिलबोर्ड की स्पेलिंग आई थी, ओके, कैन यू सी दिस, यहाँ पे कुछ बिलबोर्ड्स है, करेक्ट। आप देखोगे सिंपल डिजाइनिंग है इसकी, करेक्ट, इसकी भी सिंपल डिजाइनिंग है, ओके, पॉप जिप ओके। और यहाँ पर देखोगे बहुत ही सिंपल डिजाइनिंग है। वैसे मैं इसको थोड़ा सा ब्लर कर लूँगा क्योंकि गूगल जो है फिर रिस्ट्रिक्शन लगा देता है, ओके, और डीमोनेटाइज भी हो सकता है चैनल, तो इसको थोड़ा ब्लर कर दूंगा, बट यहाँ पर तो आप देख सकते हो, करेक्ट। सो आप देखोगे सिंपल है यहाँ पर, बाद आप खुद देखना और देखना अगर आपको थोड़ा क्लियर नज़र आएगा। वॉट इट बिलबोर्ड्स आपने देखा होगा एडवर्टीजमेंट करने के लिए भी, या यूट्यूब बैनर्स आपने देखे होंगे, ओके, तो इसके लिए भी ग्राफिक डिजाइनिंग का इस्तेमाल करा जाता है, करेक्ट। तो बहुत ही सिंपल होता है, कलर कॉम्बिनेशन, फॉन्ट स्टाइल, सब कुछ बहुत सिंपल होता है और रिप्रेजेंट कर पाता अपने आइडिया को। अब देखो यहाँ पर आपको मैं एक टास्क देता हूँ, जो कि ये लेक्चर देखने के बाद आपके पास, आपको बहुत इंपॉर्टेंट देखना, वेयर डिड यू एनकाउंटर ग्राफिक डिजाइनिंग टुडे, व्हाट मैसेज वर दीज डिजाइन्स ट्राइंग टू कम्युनिकेट टू यू। यहाँ पर मैं दिखाता हूँ, तो आपका एक्चुअली एक्टिविटी क्या है, आपको क्या करना है, पहला स्टेप, आपको अपने आसपास, मतलब आप अपने आसपास देख सकते हो। अगर ये लेक्चर आप रूम के अंदर देख रहे हो तो आपके आसपास कोई ना कोई पोस्टर वगैरह डेफिनेटली लगा होगा, या एटलीस्ट कैलेंडर ही लगा होगा, कैलेंडर के अंदर भी एड्स वगैरह होती हैं। तो अपने आसपास के एनवायरनमेंट को ऑब्जर्व करना है आपको, मतलब इस लेक्चर को देखने के बाद आपको 24 घंटे के लिए अपने आसपास ऑब्जर्व करना है और एटलीस्ट 3 ऐसी चीज़ आइडेंटिफाई करनी है, ओके, जहाँ पे आपको जो हमने 3 कोर पर्पस देखे, एजुकेट, परस्यू और आइडेंटिटी, इन तीनों को देखना है, ओके, इन तीनों को रिगार्डिंग देखना है 3 ऐसा डिज़ाइन। अगला क्या है, एनालाइज द मैसेज। अब जो भी आप डिज़ाइन देखोगे आपको एनालाइज करना है कि वो डिज़ाइन आपको क्या कहना चाहता है, इन्फॉर्म करना चाहता है, कुछ परस्यू करना चाहता है, या आइडेंटिफाइंग करना चाहता है कुछ चीज़, यानी ब्रांड को प्रमोट करना चाह रहा है, ओके। अगला क्या है, इवैल्यूएट इफेक्टिवनेस, यानी कि कंसीडर वेदर ईच डिज़ाइन सक्सेसफुली अचीव इट्स पर्पस, यानी आपको देखना है कि भाई जो डिज़ाइन है कि वो सक्सेसफुली अपना डिज़ाइन, अपना जो पर्पस है वो पूरा कर पा रहा है, जो कोर पर्पस है पूरा कर पा रहा है, क्या वो आपको एजुकेट कर पा रहा है, क्या आपको परस्यू कर पा रहा है, मतलब सेल कर पा रहा है, क्या आपको ब्रांड की आइडेंटिटी रिकॉग्नाइज हो पा रही है, रिमाइंड कर पा रहा है वो, ठीक है। तो ये 3 स्टेप्स के अंदर आपको एक्टिविटी करनी है अगले 24 घंटे के अंदर, आप जहाँ पर भी जाओगे उस जगह पर, ओके। तो ये आपका टास्क रहेगा अगले 24 घंटे के लिए। तो ये हमारा नेक्स्ट चैप्टर होगा। तो इस चैप्टर में इतना ही। आपको जो भी क्वेश्चन को भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, और हाँ, जो भी आप आइडेंटिफाई करोगे उसको डेफिनेटली आप कमेंट बॉक्स के अंदर लिख के जरूर बताना, ताकि बाकी लोग भी उसको पढ़ सकें, और हाँ, एग्जाम्पल भी देना आपने क्या देखा और आपने क्या सीखा उससे। गॉट इट। तो इस लेक्चर में इतना ही, मिलता है अगले लेक्चर में। थैंक यू सो मच, साइनिंग ऑफ।